नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या यूज है? जब दोस्तों हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको दोस्तों हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद जहाँ पर भी हम लोगों को उस कंपोनेंट को कॉल करना होता है तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं। और दोस्तों ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि दोस्तों मल्टीपल फंक्शन को बना के हम लोग किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। जैसे एक फाइल के अंदर हम लोग एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाते थे, उसी के अंदर मल्टीपल फंक्शन को बना के हम लोग किस तरीके से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैं उसी प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ, जिसके पिछले वीडियो मैंने इसी प्रोजेक्ट के अंदर कंपोनेंट के बारे में आप लोगों को बताया था। उसी के अंदर दोस्तों हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे और इम्पोर्ट कर रहे थे। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप लोग कोई भी रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर आ जाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पे आ चुका हूँ। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैं एक सिंपल सा ये सारे को हटा डालता हूँ, ताकि दोस्तों आप लोगों को अच्छी से यहाँ पे आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ पाए। जैसे मैं यहाँ पे इम्पोर्ट वगैरह ये हेडर वगैरह इम्पोर्ट कर हटा देता हूँ। लोगो भी यहाँ पे इम्पोर्ट है, उसको भी मैं यहाँ से हटाता हूँ। सिंपल दोस्तों यहाँ पे एक रिएक्ट को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया हुआ है, और इसके अंदर जो भी JSX लिखा हुआ है इसको भी दोस्तों मैं यहाँ से हटाता हूँ। सिंपल दिस इज हेडिंग यहाँ पे रहने देते हैं, और कोई भी यहाँ चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन है रिएक्ट का वही है, और इसके अंदर से भी सिर्फ दोस्तों ऐप कंपोनेंट यहाँ पे एक रेंडर हो रहा है। अब दोस्तों मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ पहले। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। दिस इज हेडिंग यहाँ पे जो सिंपल था वो बेसिकली दोस्तों H1 टैग वाला यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बेसिकली होता क्या है, जब दोस्तों हम लोग कंपोनेंट पे भी देखे तो जब हम लोग कोई भी कंपोनेंट बनाते थे, जैसे यहाँ पे एक मैंने header.jsx वाला कंपोनेंट बनाया था, तो इसके अंदर भी दोस्तों हम लोग डेटा यहाँ पे ये जो हमारा था ये जो हमारा फाइल था बेसिकली दोस्तों इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। और इसको जो एक्सपोर्ट कर रहे थे इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, और इसको बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कहीं पर भी इंपोर्ट कर रहे थे। तो ये बेसिकली दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है ये आप लोग समझिए। जब दोस्तों हम लोगों को कोई भी डेटा किसी भी फाइल को हम लोगों को यहाँ दूसरे फाइल के अंदर एक्सेस करना होता है, तो दोस्तों हम लोग उस फाइल को यहाँ पे पास देते हैं और उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मतलब दोस्तों उसको हम लोग ले लेते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग अपने घर में जब आप लोगों को भूख लगता है तो आप लोग किचन में जाते होंगे और वहाँ पे अपने थाली में खाना परसते होंगे। जो भी आप लोगों का खाना बना हुआ रहेगा, जो भी आप लोगों को पसंद होगा, जिस भी खाने का आप लोगों का जरूरत होगा, वो दोस्तों आप लोग अपने थाली में परस लेते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी वही काम किया जाता है। जब भी दोस्तों हम लोगों को कोई भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, और दोस्तों वो हमारे यहाँ पे हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर है, तो उसको दोस्तों हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, और उसको दोस्तों अब हम अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट का मतलब वही होता है, जो भी चीज़ दोस्तों हम लोग दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो दोस्तों हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, मतलब उसको भेज देते हैं। तो इस प्रकार से बेसिकली दोस्तों यहाँ पे काम किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि दोस्तों आप लोगों को समझना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को header.jsx वाला जो इंपोर्ट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये कंपोनेंट है। अगर मुझे मान लीजिए इस फाइल का ज़रूरत है तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट कैसे इंपोर्ट करेंगे, जो भी इस फाइल का नाम है वो दोस्तों हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, और हेडर को इंपोर्ट कर लेंगे। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम वो जो फाइल का पाथ यहाँ पे बेसिकली दिया जाता है। अब ये इंपोर्ट हो गया। अब दोस्तों हम लोग चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने के बारे में मैंने आप लोगों को कंपोनेंट वाले पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कंपोनेंट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। अगर दोस्तों आप लोग अभी हम लोग यहाँ पे अपने वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हमारा पेज नेम बार बन गया। मतलब दोस्तों अगर हम लोगों को नेम बार का ज़रूरत पड़ा, जो कि दोस्तों हेडर फाइल के अंदर यहाँ पे बना हुआ था, ये सारा लिंक, ये सारा जो JSX लिखा हुआ है हेडर फाइल के अंदर बना हुआ था, तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। कैसे इंपोर्ट कर ली, जब दोस्तों ये डेटा हम लोगों के साथ शेयर करना चाहता था एक्सपोर्ट कीवर्ड की मदद से, और ये बाय डिफॉल्ट हम लोगों के साथ शेयर कर रहा था। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हम लोगों को बाय डिफॉल्ट यहाँ से शेयर कर रहा था। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों अगर भी यहाँ पे कोई शेयर करता है, डेटा को एक्सपोर्ट करता है, तो दोस्तों हम लोग उसको इंपोर्ट करके दूसरे फाइल के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंपल था। अब मान लीजिए दोस्तों हम लोगों के पास एक फंक्शन है, header.jsx के अंदर ही चलते हैं। ये मान लीजिए हेडर वाला यहाँ एक फंक्शन था। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास एक और फंक्शन हो सकता है, जावास्क्रिप्ट का फाइल है तो मल्टीपल फंक्शन भी हो सकता है। तो एक मान लीजिए दोस्तों हम लोग एक और फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं।
फंक्शन छोड़िए, यहाँ पे एक वेरिएबल ही बना लेता है दोस्तों। उसको हम लोगों को एक्सपोर्ट करना है तो उसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए कॉन्स्ट टाइप का हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं नेम, और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों मैं अपना नाम को यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। आप लोग भी अपने नाम को यहाँ पे स्टोर कर दीजिए इस तरीके से। अब इसको स्टोर कर लिए। अब मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इसको यूज करना है, तो कि अब मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे f.js फाइल के अंदर उस वेरिएबल को यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों को प्रिंट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, उसका भी तो कोई तरीका होना चाहिए कि नहीं। उससे करने के लिए पहले दोस्तों हम लोगों को उसको एक्सपोर्ट करना होगा, क्योंकि दोस्तों एक्सपोर्ट जो हम लोग कर रहे हैं इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये फंक्शन को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये फाइल इस वेरिएबल को हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करने से पहले उसको भी हम लोगों को एक्सपोर्ट करना होगा, तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। अब बात आता है कि दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे फिर से उसको भी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे क्या। उसको पहले तो मैं आप लोगों को ऐसे ही करके दिखाता हूँ। ये हेडर को छोड़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों उसको ही क्या नाम था उसके वेरिएबल का नाम, नेम, इसी को मैं एक्सपोर्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कोई वार्निंग वगैरह नहीं है, और यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे एरर दे दिया कि सोनू कुमार यादव इज नॉट वैलिड नेम, द टैग नेम प्रोवाइडेड, सॉरी यहाँ पे हम लोगों से यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे टैग नेम बेसिकली कर रहा है। तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन वाले वीडियो में बताया था। आप लोगों को अगर जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से करना होगा। अब देखेंगे तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे सोनू कुमार यादव आ गया, तो इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पे हेडर इसका नाम था, नाम तो इसका हेडर नहीं था। यहाँ पे तो एक्सपोर्ट हम क्या कर रहे थे, इस फाइल से हम लोग नेम को एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे नेम को अगर एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग हेडर से उसको कॉल कर लिए, हेडर के अंदर वो नेम जो था वो इसके अंदर आ गया। अब दोस्तों हम लोग इसको यूज कर सकते थे। मतलब कहने का मतलब ये है, जो भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, और मतलब उसके अंदर डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज किया गया और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, तो उसको दोस्तों हम लोग अगर कहीं पे इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों उसको किसी भी नाम से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ डिफ़ॉल्ट वाला। अगर दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट वाला नहीं रहेगा तो उसको हम लोग इस तरीके से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और एक फाइल के अंदर एक ही चीज़ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बाय एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग, एक ही चीज़ डिफ़ॉल्ट एक यहाँ पे कर सकते हैं। और मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक और बार यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे देखिए हम लोगों को कितना बड़ा यहाँ पे एरर देने वाला है। हेडर किस तरीके से कंट्रोल से यहीं पे एरर दे दिया, आप लोग देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी यहाँ पे कहेगा कि 2 बार आप लोग डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओनली 1 डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउ पर मॉड्यूल। मतलब दोस्तों एक मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे एक ही चीज़ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउ है, अब दोबारा यहाँ पे आप लोग नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैं ये मान लीजिए इसको हटा देता हूँ। अब मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे ये कर रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन। हाँ, यहाँ पे ये हम लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट लगाना होगा। तो अब ये हम लोगों को एरर नहीं देगा, यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज कर लेंगे तो अब हम लोगों को यहाँ पे एरर नहीं देगा। तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पे तो हमारे पास कुछ आया नहीं, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट किसको एक्सपोर्ट कर दिया, डिफ़ॉल्ट जो एक्सपोर्ट किया मैंने हेडर को कर दिया। हेडर क्या है, हेडर एक फंक्शन है, और फंक्शन जब ये है तो इसको दोस्तों हम लोग कंपोनेंट मानते हैं। कंपोनेंट को कॉल करने के लिए करने का तरीका क्या है, सिर्फ दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस तरीके से ही लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए, कंपोनेंट हो गया। अब दोस्तों ये हमारा काम करेगा। और यहाँ पे हेडर के जगह हेडर हम लोगों ने इंपोर्ट किया था, अब इसको नेम को भी इंपोर्ट करेंगे। नेम को किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अब हम लोगों को नेम ही लिखना होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ लिख दीजिएगा, यहाँ पे अब नेम ही लिखना होगा। यहाँ पर आप लोग देखें नेम, और यहाँ पे आप लोगों को ब्रैकेट भी करली ब्रैकेट भी यहाँ पे लगाना होगा। किस फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हेडर फाइल से यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाता है विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। कंट्रोल से सेव कर देते हैं तो आप देखेंगे तो दोस्तों हमारा जो कोड है वो अच्छी तरीके से काम करेगा। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने समझा होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से हम लोग काम में ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे 2-3 चीज़ एक्सपोर्ट करना हो गया। जैसे यहाँ पे एक मैंने नेम एक्सपोर्ट किया, मान लीजिए एक और वेरिएबल है, जैसे एक और मैं वेरिएबल बना लेता हूँ कौन टाइप का यहाँ पे मैं कर देता हूँ
चैनल नेम, इस तरीके से मैं यहाँ पे चैनल नेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना चैनल का नाम दे देता हूँ एडुटिका। इस तरीके से मैं यहाँ पे एडुटिका चैनल का नाम दे दिया। अब देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे तो वो आएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों अब हम लोगों को चैनल नेम को भी एक्सपोर्ट करना होगा। तो चैनल नेम को एक्सपोर्ट किस तरीके से करेंगे वो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एक एक करके भी कर सकता हूँ, इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे इस तरीके से करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। सिर्फ दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को चैनल नेम इस तरीके से डाल देना है। ये तो एक्सपोर्ट हो गया। अब इसको इंपोर्ट किस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पे किए थे उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। सिर्फ दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम था वही हम लोगों को यहाँ पे डालना होगा इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सारा कोई कॉपी पेस्ट ही मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो चैनल नेम इस तरीके से कॉपी प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए एडुटिका यहाँ पे आ गया। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया कि क्या किया मैंने यहाँ पे दोस्तों जो भी हम लोगों को एक्सपोर्ट करना था वो पहले एक्सपोर्ट कर दिए और दूसरे के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। इस तरीके से अगर वेरिएबल वगैरह का आप लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, अगर वो डिफ़ॉल्ट नहीं है तो दोस्तों आप लोगों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर देना होगा। अगर चाहते हैं कि दोस्तों आप लोग इस तरीके से एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, मतलब दोस्तों आप लोग मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पे 100 वेरिएबल को एक्सपोर्ट करना, तो इस तरीके से लिखते जाएंगे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ऐसा नहीं करना। इसका भी एक तरीका है। यहाँ पे इसके अंदर आइए और सिर्फ दोस्तों आप लोग स्पेस लगाइए। वहाँ पे दोस्तों आप लोग वहाँ पे जो भी आप लोगों का नाम है वो आप लोग डाल दीजिए। यहाँ पे शायद कॉमा लगाना पड़ेगा। हाँ, तो कॉमा लगा के आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। अगर कॉमा लगा के डालेंगे तब पर भी यहाँ पे काम वही करेगा। और इंपोर्ट करने का भी तरीका वही है। इस तरीके से किधर गया f.js के अंदर चलते हैं। इस तरीके से अगर आप लोगों को नहीं करना है तो फिर यहाँ पे कॉमा लगाइए आप लोग, जो भी वेरिएबल का नाम है वो डाल दीजिए। और इसको इस फाइल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाला इंपोर्ट वाला। इस तरीके से बाकी सबको भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये हमारा काम हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों इस फाइल के अंदर हमारे पास जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है, ये एक मान लीजिए फंक्शन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने टॉगल को बंद कर दिया। तो यहाँ पे एक फंक्शन है। मान लीजिए दोस्तों इस फाइल के अंदर एक और फंक्शन रहता, मल्टीपल फंक्शन तो हो सकता है जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर। एक और फंक्शन रहता है, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन रहता, मान लीजिए मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ टेस्ट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टेस्ट ही बनाना है। टेस्ट नाम का फंक्शन बनाते हैं और इसको इसके अंदर कुछ भी एक पहले तो एक वेरिएबल बनाते हैं, वैर नाम का कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वैर, और कोर्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग लिख देते हैं React.js इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब इसके अंदर से बेसिकली दोस्तों हम लोग रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न क्या करवाएंगे, रिटर्न करवा देते हैं यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों हम लोग कोर्स को यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं। कोर्स को रिटर्न करवा देते हैं और इसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों इस फंक्शन को हम लोगों को एक्सपोर्ट करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो उसको करने के लिए दोस्तों अगर आप लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से ही करना है। अगर आप लोग डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं तो कॉमा लगाइए और यहाँ पे अपना फंक्शन का नाम लिख दीजिए सिंपल। यहाँ पे थोड़ा कलर में चेंजिंग होगा क्योंकि दोस्तों ये फंक्शन है। कंट्रोल से सेव कीजिए और यहाँ पे देखेंगे तो अभी तो आएगा कुछ नहीं, क्योंकि दोस्तों इसको तो जैसे यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट किए तो इसको इंपोर्ट भी करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए फिर से दोस्तों आप लोग यहाँ पे कॉमा लगाइए और यहाँ पे टेस्ट को इंपोर्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग करेंगे तो भी दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को उसको कॉल भी, उस फंक्शन है तो फंक्शन को कॉल भी करना होगा। फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है वो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए टेस्ट। अगर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो भी दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे काम नहीं करेगा। फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या आप लोगों को पता ही है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ भी हम लोगों को यहाँ पे शो नहीं किया। तो इसको कॉल करने का तरीका ये है कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट को रैप करना होगा। फंक्शन को कॉल करने का तरीका यही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं React.js यहाँ पे आ चुका है। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे ही ब्रैकेट लगा देंगे तो यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा। तो यह अगर आप लोगों को यहाँ पे कॉल नहीं करना है, यहाँ पे करना है जहाँ पर भी आप लोगों का यूज है, तो यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये सारा चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले प्रोजेक्ट में ये अगर हम लोग यूज करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप लोगों ने एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाया, एक कंपोनेंट का फाइल बनाया,
उसके अंदर मल्टीपल फंक्शन बनाकर भी दोस्तों आप लोग इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट जो एक्सपोर्ट रहेगा वो एक ही रहेगा। इंपोर्ट आप लोग चाहे जितना कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को सारे तरीके बताया, होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे के रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।